परमेश्वर देह कभी न धरे। बिन प्यार चले बिन कान सुने बिन याद करोड़ों काम करे। और क्या हर जगह से भगवान पास तेरा और महाप्रलय तो भी न मरे। आके तू सारी दुनिया का कोई हुक्म तेरा जाने न करे। और क्या प्रभु अरे काऊ के सकल करी है गोरी। किसी पेड़ पर फल लटके तो किसी के ऊपर लगी खरी। ऊंचे पीले चमक रहे कहीं होंगे तार कहीं। कम निर्मल पतला दिखे घास खड़ी कम हरी हरी। हम गौर करें गुणगान प्रभु हम धन्य धन्य निर्कारी करी। हम किसी के घर में माता छाया मारे होता है किसी के घर में मातम छाया किसी के घर में हर रोज दिवाली है।
ने कहा कि वास्तव में प्रभु तुम्हारी लीला तुम ही समझो, तुम्हारी लीला का किसी ने पार नहीं पा पाया है, अनंत अनंत कोटि न संभव। जब उन्होंने नहीं पाया, शंभू ने नहीं पा पाया, तो हमारी क्या होगा? और अब एक छोटा सा दृष्टांत याद में आया है, तो बड़े ही ध्यान से सुने कि एक गांव था और बच्चों, मैंने कल भी कहा था कि जरा इन बच्चों को थोड़ा एक बार देख लें, क्योंकि जरा सा ध्यान भटक जाता है तो कथा का मूल मंत्र ही चला जाता है। आपका भी भटक सकता है, मेरा तो भटकता ही है, क्योंकि मैं इनको बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। या तो इनको खेलने के लिए उधर कह दो कि उधर चले जाएं, और या फिर पंडाल में बैठे तो जरा शांति का दान दें। पीछे बच्चे बहुत शोर करते हैं। तो उस गांव में जैसे आजकल अपने गांव होते हैं, तो आपने देखा होगा, पंडित जी महाराज आप जरा ध्यान से सुने, क्योंकि एक किस्सा आपके लिए है और आप जरूर इसको कहीं सुनाना। खास करके हमारे गुर्जरों के गांव में पंडितों के एक या दो घर होते हैं, ज्यादा नहीं। तो पूरा घर तो काशी और वृंदावन पढ़ नहीं सकता, 2 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं, लेकिन पूरा घर नहीं बन सकता। और प्लस हम भी कितने पढ़े लिखे होते हैं, ये सब आपको भी पता होगा कि हमारा समाज कितना डिग्री किए हुए है। तो उस गांव में क्या था कि एक घर था पंडित का, और उसमें से 2-4 लड़के काशी या वृंदावन पढ़ के आए थे और पंडिताई कर रहे थे। एक दिन की बात है, कोई ऐसा शुभ मुहूर्त निकला कि उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सबको करानी पड़ती थी। ऐसे कुछ विधान होते, कुछ तिथियां होती। अब तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे, पहले हमने भी देखा है जब हम छोटे थे, बोले आज फलाना दिन है और सत्यनारायण भगवान की कथा हमें कराना चाहिए। तो सत्यनारायण की भगवान सत्यनारायण की कथा के लिए पंडित जी को बोलना पड़ता है, तभी वो एक छोटा सा जो थैला रहता है ना, उसमें ठाकुर जी, शंख और सत्यनारायण भगवान की पुस्तक और भी कुछ जो भी पंडिताई का सामान होता है उसको पूरा रख के और लेकर के सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे। तो गांव था बड़ा, उसमें करीबन, उस गांव का नाम भी मुझे पता है, सत्य के साई, झूठा नहीं, परंतु उसको अभी खोल नहीं रहा हूं। तो उस गांव में ज्यादा घर थे गुर्जर समाज के। तो सुबह से भैया पंडित जी के घर पे पंडित जी नौता है, आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। 1 आया, 2 आया, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, पूरे घर में जितने सदस्य थे सब बट गए। गुर्जरों का गांव था, उसी गांव में दो घर बघेल समाज के थे, हालांकि वो और अपन एक ही है। ऐसा देव चरित्र मानस में प्रमाणित है कि जो 9 नागनी गुर्जर थे उनमें से गदीत पाल के गड़रिया गुर्जर होते हैं।
तो 2 घर उनके थे। उन्होंने सोचा कि जब पूरा गुर्जर समाज करा रहा है तो हम भी पीछे क्यों रहे। तो उन्होंने भी कहा मोड़ा चलो जा रहे। पंडित जी सो कहा आज सत्यनारायण भगवान की कथा तो है। सो भैया बच्चा सीधा पंडित जी के यहाँ पहुंचा और जाकर के उसने बोल दिया कि पंडित जी कथा हमारे यहाँ भी कही है। अब जो पढ़े पढ़े थे, यानी जो पढ़े लिखे थे, भाई पंडित जी भी क्या देखते हैं कि जितना ऊंचा यजमान होगा उतना ही पढ़ा लिखा पंडित तो किया जाएगा, और जितना यजमान कमजोर होगा उसी हिसाब से देखते हैं। तो जो अच्छे डिग्रीधारी थे, आचार्य थे, फिर शास्त्री थे, फिर और थे, तो जैसे जैसे जो बड़े गुर्जर समाज के थे, जैसे कि हमारे चाचा जी बिसेटा वाले बैठे हैं 4 साल। भैया पंडित जी समझ गए कि अगर नहीं जाएंगे ना तो दिक्कत आएगी, तो उनके यहाँ निकल गए। अब रह गए कौन से पंडित जी जो बिल्कुल सानी करना जानते थे और गोबर डालना, बाकी कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि भैया यार वो बगीले के अभी तो होता है और वहां भी कथा कहनी है, तो किस प्रकार से कहें। तो दूसरे पंडित जी उन्होंने कहा कि तू चला जाना, कथा बोल देना, वहां कौन जानता है कथा, बस ठाकुर जी ले जाना, शंख ले जाना, जाके फूंक देना और बांस की 4 लकड़ी लगा के मंडप बना लेना, उस पर ठाकुर जी विराजमान कर देना, पंजीरी और चरणामृत कथा। पुस्तक तो 10-20 रख ही लेते हैं घर में सत्यनारायण भगवान की को, जब कब किसको जरूरत पड़ जाए। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आपने देखा होगा कि आज से 10-15 साल पहले एक आढ़ा की पुस्तक चली थी, मटरूलाल अवतार छापा। उसका छापा और सत्यनारायण भगवान का छापा एक जैसा था, पर वो आढ़ा की पुस्तक थी। तो अलमारी में जैसे रखी रहती थी, पढ़ते थे, हमने पढ़ी है वो पुस्तक को, और एक जैसा उनका जो ऊपर का प्रिंट था वो स्वयं का था। तो सत्यनारायण भगवान की पुस्तक को न उठाते हुए उन्होंने वो आला की पुस्तक लेके और झोली में डाल, झोली में डाल के और भैया नहा धो के और सीधे बगेर के यहाँ पहुंच गए। जाके कार्यक्रम तो पंडिताई का पंडित के घर बताने की जरूरत नहीं होती है, भले वो अनपढ़ हो, उसे सब पता रहता है। तो भैया जाकर के पहुंचे और जैसे ही सामने बगैर यजमान के रूप में बैठे हैं, उनकी भार्या, बेटा, बच्चियां सभी बैठ गए और इधर पंडित जी ने अपना मंत्र 1-2 कह के और भैया कथा की शुरुआत की। किस प्रकार से? अरे तवैया धांधू कहने लागो, भैया सुन ले उधार लगा। अरे मारे मारे लगा
क्योंकि ध्यान भूल गया कि पुस्तक कौन सी थी, तो कथा की जगह आधा शुरुआत कर। जैसे ही आधा पढ़ना शुरू किया तो बगेर और उनकी भार्या सोचने लगी कि ये कौन सी कथा है। अब धीरे धीरे पढ़ते 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 पंडित जी इतना होश खो बैठे कि जिस पटा पर ठाकुर जी विराजमान थे उस पटा पर आला के जोश में और घोंटू के भर खड़े हो गए, क्योंकि आला पढ़ने में जोश तो आ ही जाता है, तो बिल्कुल घोंटू के भर हो गए। जब घोंटू के भर हो गए तो जो बगेल थे नीचे की तरफ हो जाते हैं कि पता नहीं पंडित जी कहीं मार ना दे, क्योंकि आला का जोश ही ऐसा होता है। तो भगवत प्रेमियों, जब वो कथा समाप्त हो गई तो बघेल जी ने पूछा कि महाराज एक बात तो बता दे। बोले खा कि जब सत्यनारायण भगवान की कथा में हमने 2-4 बेर सुनी है, तो जावे तो लकड़हारा, लीलावती और कलावती आवती, जे धानु और जे नैनागढ़, जे रागो मच्छ, जे हवाई समझ से तो बाहर बात है। सोई पंडित जी समझ गए कि धोखा है। हमें तो सत्यनारायण भगवान की कथा की जगह आना पड़ेगा। तुरंत ही बात बनाने के बोले, अरे यजमान ऐसा तो समय था बे कथा पहने चलते। अब जी महाराज तो ऐसी कथा को मत करवाई। भक्तों, आज भगवान विष्णु स्वर्ग लोक के लिए लौट जाते हैं। माता साड़ो अपनी भक्ति पर ध्यान देती है। इधर भगवान विष्णु सोचने लगे कि हे ईश, अब मैं क्या करूं इन बगरावतों को छलने के लिए, क्योंकि अगर इनकी तपस्या भंग नहीं हुई तो कहीं ये जिंदा स्वर्ग में ना जाए। अब वो नटनी जो प्रकट हुई थी, जिसके बारे में मैंने परसों बताया था, माता लक्ष्मी से कहा कि हे माते, अब आप कुछ कीजिए, मेरे बस का नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि कितना भी कोट उपाय कर लीजिए, बगरावत छलने में नहीं आएंगे। तो क्या करें? कोशिश